जब तक आप सादगी पे नहीं आएंगे आपका सिस्टम नहीं ठीक हो सकता। जब आप ऑनेस्ट नहीं होंगे आपका सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। जब तक आप लोकल इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे आपका सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। अब मैं आपको थोड़ी सी रोशनी एक दूसरी तरफ डालता हूं। आपकी टोटल एक्सपोर्ट $32 अरब है। हम इतने अकल के अंधे हैं, $12 अरब का साल का पानी जाया कर देते हैं और $16 अरब साल का एवरेज सैलाब की नजर कर देते हैं। यानी कि जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, खाया पिया गिलास तोड़ा 12 आने, 1% का फायदा नहीं। इसका सोल्यूशन बताता हूं। हमें कम से कम 10,000 किलोमीटर लंबी नहरें बनानी पड़ेंगी। बट नहरों में भी बड़ी पॉलिटिक्स है, उस पर तो फौरन वो इशू शुरू हो जाते हैं। सर मैं बताता हूं ना, नहरें बनानी क्यों चाहिए और उसका फायदा क्या है। सर 10,000 किलोमीटर अगर नहरें बन जाएं और कम से कम 70 से 80 फुट गहरी हो और कम से कम 150 फुट कम से कम चौड़ी हो, तो यकीन करें ये 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। कालाबाग डैम आपने मजाक बना लिया है। इंडिया में आपको पता है कितने डैम हैं? आप सोच नहीं सकते। 1 लाख डैम सिर्फ चाइना में है और इंडिया में 6,000 से ज़्यादा डैम है। सर कौमें तरक्की कैसे करती हैं? एक चीज़ कुदरत ने आपको दी है। आपने सोलर पे क्यों आए हैं? क्योंकि कुदरत ने आपको एनर्जी दी है, आपने उसका बेनिफिट उठा लिया। इसी तरह नेमत है पानी। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर 2040 तक नहरें सिस्टम ना बनाया तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बन जाएगा। यह बात भी आप लिख लीजिएगा, यहां वीरानी हो जाएगी। उसकी वजह, जब पाकिस्तान बना तो आपका वाटर लेवल लाहौर का 20 फुट से नीचे था, आज 350 फुट पे पानी है। 600 गुना आप नीचे जा चुके हैं। अब कैसी कौम है, हर साल 15 से 18 अरब डॉलर का, 20 अरब डॉलर का सैलाब की नजर कर देते हो नुकसान, और आप कहते हो जी हमने नहरें नहीं बनानी। ये क्या बदमाशी है, ये क्या है? ये ऐसा निजाम नहीं चल सकता। ये आपको नहरें बनानी पड़ेंगी, सूबे छोटे करने पड़ेंगे। कम से कम सिंध के 3 सूबे बनेंगे। कराची सूबा अलहदा होगा, हैदराबाद अलहदा होगा, सक्कर अलहदा होगा। ये 3 सूबे बनेंगे कराची के, और पंजाब के भी कम से कम 4 सूबे ज़रूर बनेंगे। एक मुल्तान सूबा होगा, एक पिंडी सूबा होगा, एक लाहौर होगा, एक हमें डेफिनेटली डेरा गाजी खान सूबा बनाना पड़ेगा। ये हमारे होते हुए हो जाएगा। ये बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। उसकी वजह यह है कि 3 करोड़ आबादी पे मुल्क हैं दुनिया के। 180 मुल्कों की आबादी 3 करोड़ से कम है। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं करना चाहिए? देखें, पहले बच्चे 7 से 11 बच्चे होते थे, 7-11 होते थे घरों में बच्चे। आज 1-2 हो गए हैं या 1-3 हो गए हैं, और अगले 10 साल के बाद आप 1 पे आ जाएंगे। इस वक्त आपके पास मैन पावर इतनी ज़्यादा है कि आपके पास कम से कम 3 करोड़ बच्चा जुवान जो हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार बैठा है, बेरोजगार है। अच्छा, लेकिन ये भी बताएं कि ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन दूसरी तरफ जब आप कोई रखना चाहते हैं किसी को, तो आपको अपनी उस स्पेशलिटी के लिए या उस काम के लिए रेलेवेंट ह्यूमन रिसोर्स मिलता है। मतलब आई एग्री विद यू। देखें, जब आप टेफ्टा का चेयरमैन एक वकील लगा देंगे, एक साहब का ब्यूरोक्रेट का बेटा सलमान सदीक का, तो ये रिजल्ट ही निकलेंगे ना। जब आप एक बच्चा डॉक्टर बनता है, CSS का इम्तिहान देता है, आप उसको रेलवे का सेक्रेटरी लगा देते हैं। एक बच्चा डॉक्टर बन के निकलता है, आप उसको IG पंजाब जैसे लगे हुए हैं, उसको डॉक्टर बना के माँ बाप ने डॉक्टर बनाया, आज वो पुलिस में चले गए हैं। आप जिस बंदे की जिसमें उसकी स्पेशलिटी है, उस बंदे पे उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे। ये आपका टेक्निकल फॉल्ट ब्यूरोक्रेसी का है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि पूरे डकैत पढ़े लिखे हैं, सारे डकैत पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ों ने पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन पढ़े लिखे बाबुओं ने पहुंचाया है। और ये बाबू, देखें, फौज का भी एक असूल है, इन्फेंट्री लहदा है, इंजीनियरिंग कोर लहदा है, मेडिकल कोर लहदा है। हमारे यहां कोई सिस्टम ही नहीं है। ट्रू। और हैरानगी की बात बताऊं, कौमें इस तरह तरक्की नहीं करती।
राइट मैन द राइट जॉब हो। इस वक्त यकीन करें 50 से 70 हज़ार बंदा डेली महीने का यहाँ से बाहर जा रहा है। 10,000 ड्राइवरों की मेरे पास इंक्वायरी है जापान के लिए, कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा। आपकी बात का जवाब देने लगा हूं। प्लम्बरों की, मिस्त्रियों की, इलेक्ट्रिशियंस की। हम लोग काम सीखना नहीं चाहते। क्यों? 74 से जब से, देखिए आप भी प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़े, आप भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं या मिशन स्कूल से पढ़े हैं। जिस दिन का बीकॉन हाउस खुला है और इस तरह के स्कूल खुले हैं, उसके बाद मम्मी डैडी पैदा हुए हैं। बदतमीजी के अलावा कुछ नहीं सिखाया गया इन्हें। टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो क्या इल्म खाक आएगा इनके पास। बात यह है कि कौमें इस तरह तामीर नहीं होती। ये इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये आज फैसला कर दें असेंबली में, जो बच्चा मैट्रिक सरकारी स्कूल से नहीं करेगा वो ग्रेजुएशन में दाखला नहीं ले सकता, तो मैं देखता हूं कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक नहीं होते। लेकिन देखिए, हम जब पढ़ रहे थे तो शायद 1 या 2 मीडियम थे स्कूल के ना। अब तो कोई 8-9 मीडियम पे आपने डिवाइड कर दिया एजुकेशन। सर मैं यही कह रहा हूं कि आपके यहाँ मुल्लाइज़म मदरसे की तालीम अलहदा है, उसमें 70 फ़िरके अलहदा है। सिर्फ एक मुल्लाइज़म में 70 फ़िरके। उसके बाद इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, उसके बाद आपका ये ब्रिटिश सिस्टम आ गया, अमेरिकन सिस्टम आ गया, ओ लेवल आ गया, कैम्ब्रिज आ गया। मैं आपको बदकिस्मती की बात बताऊं, मेरी भतीजी ने टॉपर नंबर लिए ए लेवल में, मगर उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला था। फिर उसने किंग यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और आज किंग हॉस्पिटल में वो आईसीयू की इंचार्ज है और उसकी तनख्वाह 25 लाख रुपया महीना है। ये इस कौम की बदकिस्मती है कि एजुकेशन सिस्टम नहीं बना सके। जापान ने तरक्की क्या इंग्लिश में की है, जर्मनी ने तरक्की इंग्लिश में की है, कोरिया ने इंग्लिश में तरक्की की है, चाइना ने इंग्लिश में की है। ये सब बकवास है इंग्लिश। इन्होंने मजाक बनाया हुआ है सिस्टम को। ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेसी, एक यूरोपियन गोरा समझा गया था कि ये कैप बनाओ, डीसी साहब बहुत बड़े हैं। जब डीसी साहब 10,000 रुपए के कमरे में किराए पे रहते थे, उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया कि किस तरह मैं गुर्बत से पढ़ा हूं। और आज डीसी लाहौर लगने के बाद उसकी कलफ इतनी आ जाती है कि वो राया को राया नहीं समझता, जबकि उसने जो ओथ लिया है वो पब्लिक सर्वेंट का है। और पब्लिक सर्वेंट ऐसे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को हथकड़ी लगाने चल पड़े हैं। इस तरह की पब्लिक सर्वेंट कैसे चलेंगे? क्या कौमें ऐसे तरक्की करेंगी? सेक्शन 37AA सेक्शन 9C में उन्होंने लिखा कि कोई भी 18वें ग्रेड का अफसर किसी भी बिजनेसमैन को अरेस्ट कर सकता है। तो उस पर मेरी हड़ताल हुई जो कामयाब हुई, जिसकी वजह से फील्ड मार्शल साहब ने मुझे वक्त दिया और 27 मिनट मेरी बात हुई फील्ड मार्शल साहब से। बड़े अपराइट आदमी हैं और आप देखिएगा 15 नवंबर के बाद यूसी डिसीजन होते देखिएगा, अब इंसाफ होता नजर आएगा आपको। उसकी वजह, सर मैंने उन्हें कहा, सर आप एक मिनिस्टर बनाते हैं जो सोया 3 बजे उठता है और एजुकेशन का मिनिस्टर है। जब आप ओहदा बांटते वक्त मेयार नहीं रखेंगे तो सिस्टम नहीं चलता। जब मेरे मौला अली हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का वक्त था तो उनसे किसी ने पूछा कि बड़ी शर्मंगेजी हो रही है। उन्होंने बुलाया सबको, उन्हें कहा कि जब मैं अबू बकर सदीक का एडवाइज़र था तो अमन था, मुझे अफसोस है कि मेरे एडवाइज़र तुम लोग हो। दरअसल हमारे एडवाइज़र ऐसे हैं कि आप अल्लाह की पनाह, बंदे को पता ही नहीं है, आप उसको उसका पोर्टफोलियो दे देते हैं।